Evening guys and welcome back in this session। तो आज के सेशन में हम क्या किए हैं, विटामिन से क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन हर एक ईयर पूछा गया है। ठीक है, हमारा सेल कंप्लीट हो गया, जितना बताना चाहिए था आपको बता दिया। बाकी अगर उससे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उसे मिसलेनियस में कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, मिसलेनियस पेपर करवाऊँगी, उसमें मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, तो आज हम विटामिन से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर ईयर विटामिन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता है, विटामिन भी है और इसमें डिफिशियंसी भी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, तो मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर करोगे कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ, मछली के लीवर ऑयल में। कहाँ बच्चों, मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिसको उसको आंसर पता है उसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है विटामिन डी, क्योंकि बॉडी में, शरीर में कैल्शियम चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं या फिर हमारी हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हड्डियाँ, वो किसकी वजह से मजबूत होती हैं, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, और कैल्शियम कहाँ से मिलता है, तो विटामिन डी से मिलता है। ठीक है, इसीलिए कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा था कि मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन है जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। ठीक है, चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि जो कैल्शियम का समृद्ध सोर्स नहीं है। ठीक है ना, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पनीर। तो पनीर क्या है बच्चों, एक डेयरी प्रोडक्ट है। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है, और डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मिल्क हुआ तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है, आपको पता होगा। उसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स में भी क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कोलाड ग्रेन की। तो कोलाड ग्रेन में भी बच्चों कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अंजीर की बात करते हैं, फिग। तो फिग में ज़्यादातर हाई अमाउंट में पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये फिग में पाया जाता है, तो यहाँ भी तो कैल्शियम पाया ही जा रहा है। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, गाजर। तो बच्चों गाजर जो है वो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। क्या है, गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या होगा, गाजर, वो क्या कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। चलो इसी के साथ हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। यानी घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, कौन सा विटामिन सहायक है। तो जिसको उसको पता होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बच्चे ने ऑप्शन बी डाला है उसका 100% राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी विटामिन सी जो होता है जिसकी वजह से आपका घाव जल्दी भर जाता है। ठीक है, विटामिन सी इज़ द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। यानी क्या बोल रहा है, किसके अवशोषण में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, उसमें से पूछ रहा है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है वो क्या करता है, मदद करता है, यानी हेल्प करता है। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं, लोहे के या फिर सेकंड क्या है, कैल्शियम के या आयोडीन के या सोडियम के। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करो बच्चों कि विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है, किस एलिमेंट के अवशोषण में मदद करता है। जल्दी से इसका आंसर करो गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आयरन। लोहे के अवशोषण में विटामिन सी जो है वो मदद करता है, लोहे के अवशोषण में विटामिन सी जो है वो मदद करता है। ठीक है, आयरन, इसका सिंबल क्या होता है, Fe, आप लोगों को पता होगा। चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं इसे साथ में।
निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी क्या बोल रहा है, बॉडी में आपका स्टोर नहीं होता। कौन सा विटामिन, 4 विटामिन का नाम दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। इसमें से एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके शरीर में, जो कि आपके बॉडी में भंडारित नहीं होता, यानी स्टोर नहीं होता। तो जल्दी से इसका आंसर करो बच्चों। तो विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये आपके बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, फैट के रूप में। विटामिन सी क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है बच्चों, विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, भंडारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो इरेक्ट हो जाता है बॉडी, यूरिन के द्वारा या पसीने के द्वारा ये बाहर आ जाता है बॉडी में, ठीक है, क्योंकि ये तो विटामिन सी वाटर में मिक्स हो जाता है और फिर वो बॉडी में यूरिन या फिर पसीने के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डी और ई की बात कर रहा है, तो डी भी फैट सॉल्युबल है और ई भी फैट सॉल्युबल है। आप सभी को पता है, मैंने बताया था फॉर्मूला एडेक, फॉर्मूला नहीं ट्रिक है, एडेक, जो क्या है, ये चारों फैट सॉल्युबल है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में भंडारित होता है। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। यानी क्या बोल रहा है, ब्लड क्लॉटिंग जो होगा वो स्लो होगा। क्या होगा बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग जो होगा वो स्लो होगा, स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, विटामिन सी, सेकंड क्या है, विटामिन बी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो आंसर बताओ इसका जल्दी से। तो आंसर बताओ जल्दी से कि अगर आपके बॉडी में कहीं कट जाता है तो आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, उसमें जल्दी थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो वो उस इंसान को किस विटामिन की कमी होगी। तो द राइट आंसर इस किस विटामिन की कमी होगी, उसको विटामिन के की कमी होगी। किसकी होगी बच्चों, विटामिन के की कमी होगी, जिसकी वजह से थक्का बनने में, ब्लड क्लॉटिंग में लेट होता है, ठीक है। खून का थक्का जो है जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो 6 नंबर क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड था। उसमें क्या था कि खून का थक्का बनने में देरी हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12। क्या होगा बच्चों, विटामिन B12, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विटामिन B12 जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। यानी क्या बोल रहा है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है आपसे कि इन चारों में से कौन एक है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन का स्रोत है, ठीक है ना। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, हरी सब्जियां, फल, अंडे, दूध। जल्दी से बता दो कि आयरन का स्रोत प्रचुर मात्रा में किससे मिलता है, ठीक है। आयरन प्रचुर मात्रा में किससे प्राप्त होता है, क्या हरी सब्जियां से, या फिर फल से, या फिर अंडे से, या फिर दूध से। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करो, कॉमन सी बात है, एकदम कॉमन है इसका आंसर, ठीक है। चलो तो आंसर क्या होगा, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स से आप आयरन ज़्यादा प्राप्त करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग याद कर लेना कि अगर कोई पूछे कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में प्राप्त होगा, किस चीज़ को खाने से, तो क्या होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। क्या होगा बच्चों, ग्रीन वेजिटेबल्स। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, प्लेग्रा की कमी के कारण होता है, की नहीं होगा यहाँ, किस कमी के कारण होता है। क्या होगा, प्लेग्रा किस कमी के कारण होता है, ठीक है, यहाँ पे किस होगा, प्लेग्रा किस कमी के कारण होता है, ठीक है। तो चलो बताओ इसका आंसर किस कमी के कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, राइबोफ्लेविन,
सेकंड है वो क्या बोल रहा है, एस्कॉर्बिक। थर्ड क्या बोल रहा है, फॉलिक एसिड। फोर्थ क्या बोल रहा है, नियोसिन। आप सभी को पता है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं, फोलिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं, और नियोसिन किस विटामिन को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बताने की बात नहीं है हमें। मैं रिपीट करते आई हूँ पिछले वीडियोज़ में, जहाँ मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करवाई थी, वहाँ सारे विटामिन के नाम आप लोग को याद करवाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ रिकॉल नहीं करवाऊँगी। ओके, तो बच्चा जो प्लेग्रा डिजीज़ होता है वो किसकी कमी से होता है, जल्दी से आप लोग आंसर करो। वो नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। अब नियासिन को कौन सा विटामिन कहते हैं, जल्दी से बता दो, विटामिन B3। ठीक है, ये विटामिन बी का फॉर्म है। ठीक है ना, विटामिन B3, इसी को क्या बोलते हैं हम, नियासिन बोलते हैं। चलो, आई होप आप लोग समझ गए होगे। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइबोफ्लोबिन क्या है, यानी राइबोफ्लोबिन क्या है। आपसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि राइबोफ्लोबिन क्या है। क्या राइबोफ्लोबिन राइबोफ्लेविन बोलते हैं, उसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्या वो एक एंटीबायोटिक है, या फिर रजक पदार्थ है, या फिर विटामिन है, या फिर पौधा है। जल्दी से इसका आंसर करो। ये बहुत सिंपल है। ये क्या है, एक विटामिन है। क्या है बच्चों, एक विटामिन है। ठीक है, और ये कौन सा विटामिन है, तो विटामिन B12 है। सॉरी, विटामिन B2 है, विटामिन B2 है। ठीक है ना, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेरी को ठीक करने के लिए। ठीक है ना, बेरी अगर किसी को डिजीज़ हो जाता है तो उसको विटामिन B2 दिया जाता है। ठीक है ना, वैसा चीज़ दिया जाता है जिससे विटामिन B2 का पूर्ति हो और बेरी जो है वो एक डिजीज़ उससे ठीक होती है। ठीक है बच्चों, जैसे किसी पर्सन को बेरी डिजीज़ है तो किसकी कमी से हुई है उसको, तो विटामिन B2 की कमी से हुई है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से हुई है, इस सेंटेंस में समझो। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, यानी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ठीक है ना, कोबाल्ट नामक मिनरल किस विटामिन में पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के में पाया जाता है, या फिर विटामिन B12 में, या फिर B2 में, या फिर विटामिन B12 में, या फिर विटामिन में। यहाँ पे कुछ भी ले लो, ए ले लो। ठीक है, तो कोबाल्ट नामक खनिज किस विटामिन में पाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर करो आप लोग कमेंट बॉक्स में कि किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, किस में पाया जाता है, जल्दी से आप लोग आंसर करो। विटामिन B12 में। किस में होता है बच्चों, विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ओके, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग याद रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस मैं ला रही हूँ वैसा ही क्वेश्चंस ला रही हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नियासिन का एक रूप है। चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन क्या है, विटामिन B4 सॉरी, यहाँ पे एक जगह चेंज कर लो, दो जगह विटामिन B4 नहीं होगा, एक जगह विटामिन B3 कर लो। ठीक है, बी में। और थर्ड क्या है, विटामिन B5 और B2। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, नियासिन का रूप क्या है। इसको मैं पिछले क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा, बट मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन में, पेलेग्रा वाले क्वेश्चन में बताया था नियासिन डिफिशियंसी के कारण पेलेग्रा होता है। और उस समय मैंने ये भी जिक्र किया था कि नियासिन को किस विटामिन का फॉर्म कहा जाता है, यानी विटामिन का कौन सा रूप होता है। तो क्या होता है, विटामिन B3 होता है। क्या होता है बच्चों, विटामिन B3 होता है। तो राइट आंसर इज विटामिन B3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नियासिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B3। नियासिन विटामिन B3 का एक रूप है। क्या है, विटामिन B3 का एक रूप है। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। याद रखना वहाँ पे थोड़ा ये जो है ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, विटामिन B3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन B3। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये भी सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है, यानी किस विटामिन की कमी है। तो किस विटामिन की कमी है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई बच्चा रिकेट्स से पीड़ित है तो उसमें किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, किसकी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, तब जाके उसे रिकेट्स होता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम, क्योंकि वो जब बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दिया जाता जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में रिकेट्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, डैश में विटामिन डी की सबसे ज़्यादा होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है। ओके, तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, विनोला, यानी विनोला का तेल, ठीक है ना, कॉटन सीड ऑयल। उसके बाद जैतून का तेल, क्या जैतून में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। कार्ड लीवर तेल या फिर सूरजमुखी के तेल में, जल्दी से बता दो। कॉड लीवर ऑयल, तो मैं आपको सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन बताई हूँ विटामिन डी के बारे में, मछली के तेल में। ठीक है, तो मछली के तेल में क्या होता है, विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, पता चल गया कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जा रहा है, तो कॉड लीवर तेल में, मछली के तेल में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी अब पहले पिछले क्वेश्चन में विटामिन डी पूछ रहा था, अब आपसे विटामिन सी पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गाजर, अमरूद, आम, संतरा। तो आप सभी को पता है कि सिट्रस जो प्लांट होते हैं उसमें ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन सी किस में पाया जाता है, संतरा में, यानी ऑरेंज में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो क्या बोल रहा है, विटामिन डी का स्रोत है। आपसे क्या पूछ रहा है, विटामिन डी का स्रोत कौन सा है। नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा और काजू। तो आप सभी को पता है कि सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती है उससे ज़्यादातर विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य की किरणें। अब ये नहीं कि 12 बजे के बाद आप सूर्य में चले जाओ तो आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। ठीक है, सुबह सुबह अगर आप धूप को लेते हो तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विटामिन सी को भी कहा जाता है, यानी विटामिन सी को क्या बोला जाता है, जेनेरिक नेम उसका क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को आंसर्स करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड, सेकंड क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड क्या है, राइबोफ्लेविन एंड फोर्थ क्या है, फॉलिक एसिड। तो जब मैं नाम बताई थी तो ये भी बताई थी कि सारे विटामिन का नाम बताई थी, तो अब आई होप आप लोग को याद होगा। जल्दी से आंसर करो। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन सी को, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित होता है। यानी अब आपसे विटामिन के का कार्य पूछ रहा है, यानी वर्क पूछ रहा है। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या बोल रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी इम्यून सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन के, या फिर खून के जमाने का, ठीक है ना, यानी ब्लड को जमाने का काम करता है विटामिन के, या फिर कैल्शियम अवशोषण करता है, या फिर त्वचा को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मैं पीछे भी डिस्कशन कर चुकी हूँ विटामिन के बारे में। क्या करता है, खून को जमाने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें खून को जमाने में, ब्लड कोगुलेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछ रहा है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है, कौन सा विटामिन है, विटामिन का फॉर्म है जो क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए, यहाँ पे ए बी सी ऐसे ही दे दिया है, सब में विटामिन लगाना। ठीक है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B6। जल्दी से आंसर बताओ कि कौन सा विटामिन होता है जो कि कैल्शियम का अवशोषण करता है, यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर क्या होगा, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। ओके,
तो चलो, तो द राइट आंसर इज़ बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बात करते हैं अगला प्रश्न की, यानी बेरी बेरी की। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बता दो बच्चों कि बेरी बेरी किसी बच्चे में या फिर किसी में होता है तो किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होता है, या फिर किसी विटामिन के अत्यधिकता के कारण होता है? जल्दी से बताओ किसके कारण होता है। ऑप्शंस देखो, विटामिन B1 की अधिकता, या फिर विटामिन B1 की कमी, या फिर विटामिन सी की अधिकता, या फिर विटामिन सी की कमी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से बता दो कि किसकी कमी या फिर किसकी अधिकता के कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो आप सभी को पता होगा कि किसके कारण होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण। किसके कारण होता है बच्चों, विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज़ होता है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग आप सभी जानते हो, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से इसका आंसर करो। अभी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। जल्दी से बताओ कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो इसका द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, यानी सबका सही होगा 100%, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सब सही आंसर दिए होंगे। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी, मतलब डिस्कस नहीं, आई मीन सिट्रस प्लांट का नाम ली थी, यानी खट्टे फलों का नाम ली थी। ठीक है ना, खट्टे पेड़ का नाम ली थी, जैसे कि सिट्रस प्लांट्स हो जाते हैं लेमन का, ठीक है ना, ऑरेंज का। तो इन सब में क्या ज़्यादातर पाया जाता है, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आंवला में भी सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी डी, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, तो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन डी तो पाया नहीं जाएगा। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, सूर्य की किरणों में। ठीक है, वो भी सुबह वाला। ऐसा नहीं कि दिन वाले में नहीं, लेकिन दिन वाले में बहुत कम होता है और वो स्क्रॉची सन हो जाता है, स्क्रॉची सन रेज हो जाता है, लेकिन सुबह में कितना अच्छा लगता है धूप में जाओ तो। ठीक है, चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यानी क्या पूछ रहा है, जो फैट सॉल्युबल नहीं है? तो इस सबको पता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, विटामिन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हो तो चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वैसे इससे ज़्यादा लेवल का विटामिन में भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब ऐसा ही लेवल रहता है आपके पेपर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल किस विटामिन से संबंधित है? जल्दी से बता दो, रेटिनॉल किस विटामिन से संबंधित है? ठीक है, या ऐसे समझ लो कि रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, इसका जेनेरिक नेम है, जल्दी से बता दो। तो विटामिन ए का है। किसका है बच्चों, विटामिन ए का। रेटिनॉल जो है वो, विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, आपको पता होगा विटामिन ए। ठीक है, और ये फूड सप्लीमेंट में चाहिए। ठीक है, चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, और आप लोग सही लिखना कि लास्ट में आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, या कितना गलत हुआ। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।